बिहार में लगता है अब अपराधियों के दिन पूरे हो गए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से बिहार पुलिस अब धनाधन एनकाउंटर कर रही है, उसे तो ऐसा ही लगता है कि जिस तरीके से पहले चेतावनी दी गई थी कि या तो अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो, तो इसका असर अब दिखने लगा है। बेगूसराय में जो इनामी नक्सली है उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। उसके बाद ऐलान कर दिया जाता है कि 1421 यानी 1421 अपराधियों की लिस्ट तैयार है, उनकी संपत्ति जब्त होगी और अगर उस दौरान उन्होंने कुछ हेकड़ी दिखाने की कोशिश की तो फिर ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर के एनकाउंटर तक सब कुछ तैयार है। तो क्या ये नया साल अपराधियों के लिए नई कुछ चीज़ें करने का मौका देगा, या फिर अगर वो अपनी पुरानी हरकत करते नज़र आए तो फिर पुलिस की कार्रवाई सीधे सीधे शुरू हो जाएगी? क्योंकि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों ने ही कह दिया है कि अपराध, भ्रष्टाचार सबके लिए जीरो टॉलरेंस है। तो क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या रणनीति तैयार कर रही है सरकार, उसके बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बिहार में अपराधियों के दिन पूरे होने लगे हैं। अगर अपराध नहीं छोड़ेंगे तो फिर बुलावा ऊपर से आएगा। पहले तो जेल में भेजा जाएगा, और अगर जेल में जाने से बचने की कोशिश करेंगे, अगर पुलिस की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करेंगे, अगर पुलिस पर जानलेवा हमला करके भागने की कोशिश करेंगे तो पुलिस की गोली उनका पीछा करेगी और मौका मिलते ही ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर के फुल इनकाउंटर तक सब कुछ होगा। इसमें कोई हिचक नहीं, कोई रसूख नहीं, कोई पैरवी नहीं। गोली बिना किसी पैरवी, बिना रसूख को देखे हुए वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। ऐसा ही कुछ दिखा बेगूसराय में, जहां पर 50,000 इनाम के जो नक्सली लोग थे वो भाग रहे थे, पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे, और जब पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया तो ऐसी हिमाकत की जो पहले भी करके वो बचते रहे थे। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि भाई सरकार अब जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कोई मुरव्वत नहीं, कोई रियायत नहीं। और जो बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के तहत जो नोनपुर गांव है, बहियार इलाका जो है, वहां पर जिस तरीके से नक्सलियों ने अपनी घेराबंदी होते हुए देखी, उसके बाद पलटवार करने लगे, हमला करने लगे, और इस हमले में पुलिस के एक जवान को गोली भी लग गई। लेकिन एसटीएफ के जवान और बिहार पुलिस के जवान मुस्तैदी से डटे रहे और वही किया जिसका आदेश उन्हें बहुत पहले दे दिया गया है। जी हाँ, सम्राट चौधरी ने आदेश दिया हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो आप भी गोली चलाने से गुरेज मत कीजिए। आपसे गोलियों का हिसाब नहीं मांगा जाएगा, बल्कि ये हिसाब मांगा जाएगा कि आपके रहते और आपके हाथ में बंदूक रहते हुए अपराधी भाग कैसे गया। तो इस खुली छूट के बाद जिस तरीके से बिहार पुलिस और जो स्पेशल ब्रांच कह लें, एसटीपी, जो एसटीएफ के जो जवान हैं, वो जिस तरीके से मुखर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसका परिणाम और उसका अंजाम देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि दयानंद मालाकार जैसा जो दुर्दांत नक्सली है वो ढेर कर दिया जाता है, बस एक गोली और किस्सा खत्म। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरह से और भी पिछले कुछ दिनों से ये जीरो टॉलरेंस की जो कार्रवाई हो रही है उसका असर दिख रहा है। तमाम नक्सली अब पहुंच रहे हैं, थाने में पहुंच रहे हैं, कोर्ट में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उनको अब लग गया है कि अब जो है बदमाशी करने का या फिर हथियार उठा करके गोली बरसात देने का ये दौर है नहीं। अब दौर सम्राट चौधरी का है, अब दौर विजय सिन्हा का है, दौर नीतीश सरकार का है और दौर सुशासन का है। अगर यहाँ पर कुछ हिमाकत की तो उसका परिणाम भी यहीं भुगत करके जाना पड़ेगा। ये साफ संदेश दिया हुआ है। और
ऐसा नहीं है कि केवल एनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर या कहें कि ऑपरेशन लंगड़ा ही एकमात्र विकल्प है, बल्कि पहले मौका दिया जा रहा है तमाम अपराधियों को। जिस तरीके से 1421 अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है और उस पर बिल्कुल ही चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे कहीं पहुंच गए, कहीं बुलडोजर चला दिया, कहीं संपत्ति कुर्क करने लगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी काम हो रहा है वो फुल प्रूफ तरीके से हो रहा है। और यही वजह है कि पहले कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, वहाँ पर फास्ट ट्रैक तरीके से सुनवाई होती है। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों ऐलान कर दिया था कि हर जिले में 2 से 3 जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और वहाँ पर दनादन सुनवाई होगी, कार्यवाही होगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक तरीके का संकेत था जो सम्राट चौधरी ने शुरुआती दिनों में ही दे दिया था और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। ये अलग बात है कि उसका असर अब देखने को मिल रहा है, यानी कि जो 100 दिनों का संकल्प लिया है नीतीश सरकार ने, उसका असर अब दिखने लगा है। और 100 दिनों के अंदर और क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी अब उसके संकेत मिलने लगे हैं। तो जिस तरीके से 1421 अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई, उससे संबंधित जो तमाम आरोप हैं वो कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं, चार्जशीट तैयार किया जा रहा है। और सरकार की गंभीरता और सतर्कता देखते हुए कोर्ट भी अब तेजी से फैसले कर रहा है और जो भी अपराधी इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुमति भी दे रहा है। और अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मुजफ्फरपुर के 2 अपराधियों के नाम जो है अब संपत्ति जब्त करने का फरमान जारी हो चुका है। चुन्नू ठाकुर यानी कि राकेश कुमार, ये पहला अपराधी जिसके खिलाफ लगभग 43 आपराधिक मामले हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, हमेशा पुलिस से छिपता रहा है, भागता रहा है, अब उसकी संपत्ति भी जब्त होगी। साथ ही कुमार रंजन ओमकार, जिसके खिलाफ भी बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसकी संपत्ति भी जब्त होगी। और इसी तारतम्य में जो पहले श्रेणी के जो अपराधी हैं हर जिले में, जो मोस्ट वांटेड कह लें एक तरीके से, उन सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और बुलडोजर तो सब जगह पहुंचा ही हुआ है, उस जगह भी पहुंचा हुआ है जहां पर कार्रवाई होनी है, यानी कि पीला पंजा भी इनकी संपत्ति तक पहुंचेगा, संपत्ति की कुर्की भी होगी, उसकी जब्ती भी होगी और सीधा सीधा चोट किया जाएगा। उनके तमाम जो आर्थिक चीजें हैं उन पर चोट होगी। और इस दौरान अगर अपराधी बेलगाम होने की कोशिश करते हैं, निरंकुश होने की कोशिश करते हैं, पुलिस के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो उसका इलाज भी करने की खुली छूट दे दी गई है पुलिस को। यानी कि अगर कहीं पुलिस जाती है, किसी अपराधी की संपत्ति कुर्क करती है, जब्त करती है और वहाँ पर उनका विरोध होता है, उनको मतलब उन पर अगर जानलेवा हमला होता है, तो फिर क्या करना है पुलिस को, ये पुलिस को अब पता है। यानी कि कोई भी किसी भी तरीके से कोई अगर ऊपर से कोई आदेश दिलवाने की कोशिश करता है, किसी से फ़ोन पर बात करवाने की कोशिश करता है, कोई रसूखदार सामने से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, तो पुलिस को क्या करना है ये पुलिस को पता है। और सम्राट चौधरी ने भी साफ साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके से रियायत नहीं बरतनी है। तो आने वाले दिनों में ये जो तमाम सख्ती है, जो कार्य करने का तरीका है, जो कार्यशैली है, उसका असर होता हुआ नजर आएगा। इस बात की संभावना अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।